नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी तमाम विद्यार्थियों का आपके YouTube चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं दीपक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी 2026 की बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी के बीच में एक बार और हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी के बेहतरीन सेट जो 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था उसको लेकर के। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ए में दिया गया है स्थानिक संगठन, बी में दिया गया है क्षेत्रीय विभेदन, सी में दिया गया है मात्रात्मक क्रांति और डी में दिया गया है प्रादेशिक विश्लेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वह मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर जैसे दिया गया है अल्फ्रेड हेटनर, बी में दिया गया है अल्बर्ट डिमांजिया, सी में दिया गया है ग्रिफिथ टेलर और डी में दिया गया है फ्रेडरिक रेटजेल। तो नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, वह थे ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम, 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ए में रहन सहन की निम्न दशाएं, बी में रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी में शांति एवं अस्थायित्व, डी में अनुकूल जलवायु। इसका जो आंसर है वह रहन सहन की निम्न दशाएं हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। ए में संयुक्त अरब अमीरात, बी में फ्रांस, सी में जापान और डी में लातविया। तो जिस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है वह है लातविया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में पूछा 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव भूगोल सूचकांक निर्मित किया है। ए में रैटजेल, बी में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सी में डॉक्टर महबूब उल हक और डी में अरुणभा घोष। तो मानव विकास सूचकांक निर्माता जो हैं वह डॉक्टर महबूब उल हक हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। ए में गेहूं, बी में कोको, सी में मक्का, डी में राई। तो रोपड़ फसल जो है वह कोको है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ए में अमेजन बेसिन, बी में पंपास क्षेत्र, सी में प्रेयरी क्षेत्र और डी में स्टेपिज क्षेत्र। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं जो क्षेत्र है वह है अमेजन बेसिन। क्या है? अमेजन बेसिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादक नहीं है। ए में चीनी, बी में नमक, सी में कॉफी और डी में चाय। तो कौन ऐसा जो कृषि है जो कह रहा है कि कौन ऐसा उत्पादन है जो कृषि आधारित नहीं है, वह है नमक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए गए हैं। ए में प्राथमिक क्रियाकलाप, बी में द्वितीय क्रियाकलाप, 3 में चतुर्थ क्रियाकलाप और 4 में पंचम क्रियाकलाप। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। ए में भूमध्य सागर से हिंद महासागर, बी में उत्तर अटलांटिक महासागर से, सी में दक्षिण अटलांटिक महासागर से और डी में उत्तर प्रशांत महासागर से। इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, अर्थात बिग इंच पाइपलाइन किस चीज को प्रवाहित करता है। ए में पेट्रोलियम, बी में दूध, सी में जल और डी में तरल पेट्रोलियम गैस। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वह पेट्रोलियम पदार्थ को प्रवाहित करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वेज नहर जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है। ए में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, बी में भूमध्य सागर को लाल सागर से,
सी में भूमध्य सागर को हिंद महासागर से और डी में भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक और डी में चतुर्थ। तो प्राथमिक जो है वह ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। ए में वृत्ताकार, बी में रेखीय, सी में वर्गाकार और डी में चौकपट्टी। तो सड़क, नदी और नहर के किनारे जो है वह रेखीय आकार की बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। ए में कैनबेरा, बी में लुसाका, सी में अदीस अबाबा और डी में नैरोबी। इथोपिया की राजधानी जो है वह अदीस अबाबा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। ए में जेरूशलम, बी में मैनचेस्टर, सी में ओसाका और डी में फ्रैंकफर्ट। तो सांस्कृतिक नगर जो है वह जेरूशलम है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। ए में कोलकाता, बी में एथेंस, सी में मैनचेस्टर और डी में मेम्फिस। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी मेम्फिस हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ए में मणिपुर, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में नागालैंड और डी में सिक्किम। इसका सही उत्तर जो है वह सिक्किम हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ए में आस्ट्रिक, बी में द्रविड़, सी में चीनी तिब्बती और डी में भारतीय यूरोपीय। तो सबसे कम जनसंख्या परिवार की जो भाषा समूह है वह है चीनी तिब्बती। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। ए में 1006, बी में 1106, सी में 1136 और डी में 1166। तो बिहार की प्रति वर्ग जनसंख्या जो 2011 के अनुसार है वह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। ए में 65.4, बी में 74.04, सी में 76.10 और डी में 77.18। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 74.04 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। ए में आंध्र प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में हरियाणा और डी में छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन डी। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ए में निम्न उत्पादकता, बी में विखंडित जोत, सी में अनियमित मानसून और डी में उपरोक्त सभी। तो यहाँ भारतीय कृषि की समस्या जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है। ए में नर्मदा बेसिन, बी में गोदावरी बेसिन, सी में माही बेसिन और डी में तापी बेसिन। तो सबसे छोटी बेसिन जो है वह माही बेसिन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। ए में बोकारो, बी में गिरिडीह, सी में सिंगरौली और डी में झरिया। तो जो स्थान झारखंड में नहीं है वह है सिंगरौली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ए में बैतरणी, बी में स्वर्ण रेखा, सी में तापी और डी में कृष्णा। तो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी जो है वह है तापी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और नदी आती है नर्मदा जो पूरब की ओर नहीं बहती है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, बी में दिया गया है छत्तीसगढ़, सी में दिया गया है मध्य प्रदेश और डी में दिया गया है महाराष्ट्र। तो हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों के तरफ।
28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में कर्नाटक। इसका सही उत्तर जो है वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? ए में गोरखपुर, बी में इलाहाबाद, सी में भुवनेश्वर और डी में हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेल का मंडल जो मुख्यालय है वह है हाजीपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में छत्तीसगढ़। इसका आंसर जो है कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में कोलकाता और डी में चेन्नई। इसका सही आंसर जो है वह मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन ए। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में महाराष्ट्र और डी में गुजरात। तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? ए में जम्मू कश्मीर को तिरुवनंतपुरम से, बी में कह रहा है बारामुल्ला को तिरुनेलवेली से, सी में कह रहा है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और डी में कह रहा है श्रीनगर को नागरकोइल से। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी जो है कहाँ से आए हुए हैं? ए में श्रीलंका, बी में नेपाल, सी में म्यांमार और डी में बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी है वह श्रीलंका से आए हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ए में उद्योग, बी में मोटर वाहन, सी में लाउड स्पीकर और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2018 के 35 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।